Hello, I'm Dr. Ratna Rakshit. I'm working as a consultant psychiatrist at Tulas Healthcare Gurgaon. आज मैं आपको एक जो मेंटल हेल्थ इश्यू है जिसको हम लोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, उसका जो इलाज है या ट्रीटमेंट है उससे रिलेटेड कुछ मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का जो इलाज होता है वो डिफरेंट टेक्निक से होता है। एक तो इसमें मेडिकेशंस का रोल है और दूसरा जिसको हम लोग साइकोथेरेपी नाम से जानते हैं, उससे इसका इलाज हो सकता है। तो जो ओसीडी है उसमें एक टाइप ऑफ साइकोथेरेपी यूज़ होता है जिसको हम लोग एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन कहते हैं। एक टाइप ऑफ सीबीटी भी इसको कह सकते हैं। इससे ओसीडी का काफ़ी अच्छे तरीके से इलाज हो सकता है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के इलाज। तो ये जो थेरेपी है जिसको हम लोग एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन है, बेसिकली इसमें हम लोग जो भी व्यक्ति होता है इसको ओसीडी में जो है डिफरेंट टाइप्स के ऑब्सेशंस होते हैं, थॉट्स आते हैं और वो उसके साथ एसोसिएटेड कंपल्शंस करते हैं। तो ईआरपी में जो भी जो व्यक्ति है जिसको ओसीडी की प्रॉब्लम है उसको डिफरेंट चीज़ों से ट्रिगर्स होते हैं और उसके बाद वो डिफरेंट टाइप्स के कंपल्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे माना जाए, अगर किसी को डर्ट एंड कंटेमिनेशन का अगर ऑब्सेशन है और साथ में हाथ धोने का कंपल्शन है, तो अगर कोई भी चीज़ को छूते हैं तो उसको छूने के बाद उनके मन में थॉट्स आते हैं कि उनके हाथ काफ़ी गंदे हो गए, उसके बाद जर्म्स है तो बार बार हाथ धो। तो ईआरपी में हम लोग बेसिकली एक ग्रेडेड मैनर में एक जो है प्लान बना के उनको एक एक स्टिमुलस से एक्सपोज करते हैं और उसके साथ जो होने वाला जो रिस्पॉन्स है वो प्रिवेंट करते हैं। तो जो एंजाइटी होता है और जो कंपल्शन परफॉर्म करने का जो टेंडेंसी होता है वो कम हो जाता है और ऑब्सेशंस भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो ऐसे ये ट्रीटमेंट जो है इसका इस तरह से प्रोसेस होता है। बट बहुत बार हम लोग देखते हैं कि ईआरपी का एक जो है जो जिस ट्रिगर से हम लोग एक्सपोज करना चाहते हैं बहुत बार फिजिबल नहीं होता है। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि ईआरपी को एक अल्टरनेटिव आया जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वर्चुअल रियलिटी एक्सपोजर। तो बेसिकली इसमें जो एक मॉड्यूल बना सकते हैं जो व्यक्ति जिसको ओसीडी का है उसके लिए कि उसको ईआरपी जो हम लोग वर्चुअल रियलिटी फॉर्म में उसको एक्सपोज किया जाए। तो इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस है। अगर हम लोग वर्चुअल रियलिटी का अगर इसको एज अ थेरेपी यूज़ करते हैं ओसीडी के ईआरपी में, सो बेसिकली एक तो ये कि ये ज़्यादा रेडीली अवेलेबल हो सकता है एज़ कम्पेयर टू रियल लाइफ जो एक्सपोजर है। और दूसरा एक ये है कि बहुत बार ऐसे फिजिबल नहीं होता है कि जो ईआरपी में जो हम लोग जिस ट्रिगर्स को एक्सपोज करना चाहते हैं वो एक्चुअल में यूज़ किया जाए। तो उसके लिए वीआर थेरेपी है, काफ़ी अच्छे से हम लोग इसमें वो सिचुएशन या सिनेरियो क्रिएट करके जो ओसीडी का व्यक्ति है उसको एक्सपोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि अगर किसी को एक तरह का ऑब्सेशन होता है कि अगर उसको ड्राइविंग करते वक्त ये लगे कि मैंने किसी को हार्म कर दिया है, तो बार बार उसको सिचुएशन में एक्सपोज करना अच्छा नहीं होता है। तो उसके लिए ऐसे बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के ऑब्सेशंस होते हैं ओसीडी में। तो इसका वीआर का काफ़ी अच्छा यूज़ हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको रियल लाइफ का एक्सपोज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो एक तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है वीआर थेरेपी में कि जो डिफरेंट टाइप्स के सिनेरियोज होते हैं वो काफ़ी अच्छे से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जो कि एक्चुअल रियल लाइफ में हम लोग कह सकते हैं कि उसको एक्सपोज करना पॉसिबल नहीं। तो एक तो इसका फिजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है। दूसरा और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये काफ़ी सेफ है। तो जो व्यक्ति कर रहा होता है उसको काफ़ी सेफ फील होता है कि क्योंकि जो एक्चुअल स्टिमुलस है वो तो नहीं हो रही होती है, वो उसको एक रियलिटी फॉर्म में मिलता है, वीआर फॉर्म में मिलता है, तो वो काफ़ी सेफ फील करता है। तीसरा ये काफ़ी वेल कंट्रोल्ड हो सकता है कि हम लोग वीआर का जो एक्सपोजर होता है काफ़ी अच्छे से मॉड्यूलेट कर सकते हैं, इसको काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जो रियल लाइफ एक्सपोजर होता है। तो इसका फिजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है, फिर सेफ्टी भी काफ़ी अच्छा है और तीसरा इसको हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से मॉड्यूलेट भी कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल भी कर सकते हैं। काफ़ी एडवांटेजेस है वीआर थेरेपी। बाकी जो है इसका इफेक्टिवनेस को लेकर क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट अभी धीरे धीरे जो है एविडेंस कंपाइल हो रहा है कि जो रियल लाइफ में जो ईआरपी होता है और एक वर्चुअल रियलिटी में जो एक्सपोजर होता है उसको लेकर काफ़ी रिसर्च हो रहा है और बहुत सारे जो रिसर्च है उसमें इसको लेकर पॉजिटिव रिजल्ट्स आए कि इट इज़ एज गुड एज रियल लाइफ एक्सपोजर। सो वीआर के ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस है
जो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल जो ईआरपी होता है उसके बदले में अगर वीआर थेरेपी यूज़ करते हैं तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है और उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कंपेरेबल है। ऐसे धीरे धीरे एविडेंसेस जो है कंपाइल हो रहे हैं। सो अगर किसी को ओसीडी है, अगर वो चाहता है कि ट्रेडिशनल जो अप्रोचेस है उसके बदले वीआर थेरेपी यूज़ करना है तो डेफिनेटली ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है ओसीडी के इलाज में। अगर आपको वीआर थेरेपी करना है तो बेटर है कि पहले आपके जो डॉक्टर है उनसे एडवाइस लेके, आपको कोई ऐसी कंडीशंस तो नहीं है जिसमें वीआर थेरेपी आपके लिए सूटेबल नहीं होगा, वो आपको पहले आपके डॉक्टर के साथ कंसल्टेशंस करके डिसाइड करना चाहिए। जैसे अगर किसी को सीजर डिसऑर्डर है तो उनको लाइट का एक्सपोजर अच्छा नहीं हो सकता है, तो ऐसे बहुत सारे लिमिटेशंस हो सकते हैं आपके केस में। तो बेटर है कि आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि वीआर थेरेपी करना है कि नहीं करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी दी गई जानकारी से आपको मदद मिली होगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेश्चन है, क्वेरीज है तो आप हम लोगों तक